प्यारे बच्चों नमस्कार। या जैसे हम आप लोग से जो है कल ग्रुप में डाले थे कि अभी कुछ दिन 4 से 5 दिन हम लोग का क्लास होने वाला है। या और ये क्लास हम कुछ दिन पहले करना चाहते थे, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से हम थोड़ा जो है लेट कर दिए, लेकिन फिर भी अभी भी टाइम है। यस, और हम जानते हैं कि आप लोग को और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और आपको पढ़ना भी चाहिए, तो और हर एक सब्जेक्ट आप पढ़िए। यस, लेकिन साथ साथ यह जो है एकदम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हर दिन। यस, ताकि आप का समय ज़्यादा इसमें जो है वेस्ट ना हो। यस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है 5 क्लास के आसपास होने वाला है। यस, उसमें 3 क्लास ग्रामर का देंगे। यस, ग्रामर का जैसे आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं सिंटैक्स और आर्टिकल का। या सिंटैक्स से 4 से 5 नंबर का सवाल आता है और आर्टिकल से ये फिक्स नहीं है, बट 2-3 नंबर आता ही है। यस, तो आर्टिकल और सिंटैक्स आज पढ़ने वाले हम लोग, और कल जो पढ़ेंगे वो टेंस और वॉइस। यस, और परसों या फिर कल के बाद जो क्लास होगी उसमें भी हम लोग ग्रामर ही पढ़ेंगे, और उसके बाद जो 2 दिन का क्लास होगा उसमें हम लोग जो है बुक का एक दिन प्रोज पढ़ेंगे, एक दिन पोइट्री। यस, और लास्ट क्लास जो होगा हम लोग का उसमें हम आपको टिप्स देंगे। यस, और वो टिप्स ऐसा होगा, वो हम देखे हैं कुमार जितेंद्र। यस, उसका तो वो सब इतना सारा दे देते हैं सजेशन, भैया वो तो सारा सिलेबस ही आप दे देते हैं, कैसे चलेगा ऐसे में। तो हम कुछ एकदम सटीक देंगे और आप जो है 100% बना के आइएगा। यस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है? सिंटैक्स है। यस, सिंटैक्स का मेन क्या है, हालांकि जो एकदम नए हैं, नहीं पढ़े हैं, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसको समझ में आ जाएगा, जो पहले से पढ़ते नहीं हैं तो उसको समस्या होगी, सॉरी फॉर दैट। यस, चलिए, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग करने वाले हैं, तभी नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। या और हम नहीं चाहते हैं आपका टाइम हम जो है बर्बाद करें। यस, चलिए, सिंटैक्स का क्या है? सबसे पहले सिंटैक्स में मेन यही है कि जो जब नाउन या सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, और जब नाउन या सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उस समय वर्ब कैसा होगा? वर्ब भी प्लूरल होगा। यस, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। यस, हमेशा याद रखिएगा। यहां देखिए क्या, नाउन सिंगुलर अगर होगा तो बताइए वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। इसी प्रकार से लिख के अभी नहीं देंगे, तुरंत तुरंत करेंगे। हाँ, और बताइए नाउन अगर प्लूरल होगा, नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा होगा? वर्ब भी प्लूरल होगा। यस, यही इसका मेन है, यही रूल अंत तक, शुरू से अंत तक लगभग 40 नंबर बताते हैं इसमें। यस, लेकिन हम आपको अभी लगभग 10-12 नंबर बताने वाले हैं, उसी में आपका 4 से 5 नंबर सवाल फिक्स है। या ऑल राइट, चलिए, नाउन जब क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा तो वर्ब कैसा दीजिएगा? वर्ब भी सिंगुलर दीजिएगा, और जब कभी भी नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी कैसा दीजिएगा? वर्ब भी प्लूरल दीजिएगा। यस, चलिए, कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ सिंगुलर प्लूरल जो आप लोग पहले से पढ़े हैं, 1000 बार बताए थे हम आपको। देखिए, सिंगुलर है और ये प्लूरल है। बताइए, इज आर में सिंगुलर क्या है? इज सिंगुलर है और आर क्या है? प्लूरल है। वाज वेयर में बताइए, वाज सिंगुलर है और वेयर प्लूरल है। हैज हैव में बताइए, हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। यस, ऑल राइट, बस इतना ही। ये वर्ब है, ये प्राइमरी एक्सुलरी है, बताए हैं। यस, तो इसमें ये होता है। और इसके अलावा जो है मेन वर्ब में क्या होता है? तो मेन वर्ब में होता है कि जब वर्ब में एस या एस लग जाता है तो वो सिंगुलर होता है कि नहीं होता है? नाउन में एस एस लगेगा तो प्लूरल बनेगा। ये देखिए, मार्कर क्या है? नाउन है, एस लगा, मार्कर्स, प्लूरल हो गया, 2 या 2 से अधिक मार्कर। लेकिन अगर कोई वर्ब रहेगा, वर्ब में एस एस लगेगा तो क्या बनेगा? वो सिंगुलर बनेगा। यस, जैसे गो बताइए क्या है? गोज में सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है? ये वर्ब है। गोज क्या है? गोज सिंगुलर है। यस, और गो क्या है? प्लूरल है, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब में एस एस लगा तो सिंगुलर। अब देखिए, डू डज में क्या है? डू डज में क्या है? डज है सिंगुलर और डू है प्लूरल। ये सारा कहानी हम लोग अभी तक पढ़े हैं। अब चलिए चैप्टर शुरू करते हैं जल्दी से, सॉरी बट ये आवश्यक था। क्या? तो नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो जब कभी भी आप देखिए, एक सिंपल सा लेते हैं, ए पेन,
बताइए भैया जी, ए पेन के साथ क्या होगा, इज होगा कि आर होगा? ए पेन माने एक कलम, यस एक कलम है तो क्या होगा, सिंगुलर है यहाँ एक, तो ये सिंगुलर इज होगा। वाजवर में क्या होगा, वाज होगा। हैजैब में क्या होगा, हैज होगा। गोज में क्या होगा, जो है गोज होगा। ए पेन गोज, हट नहीं, ये तो नहीं आएगा इसमें। लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा हो सिंगुलर प्लूरल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। यस अगर यहाँ पे बताइए क्या होता, मोबाइल्स। देखिए हम बहुत ज्यादा अभी एग्जांपल्स नहीं दे सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिक दे रहे हैं, उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए मोबाइल्स है, मोबाइल्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है। बताइए नाउन जब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इजार में क्या आएगा, बताइए इजार में मोबाइल्स के साथ आर आएगा, क्योंकि आर प्लूरल है। और वाजवेयर में तो मोबाइल्स प्लूरल है, ये भी क्या आएगा, वेयर आएगा। इसमें हैव में ये भी हैव आएगा, है ना। गोज में गो आएगा। डूडल्स में क्या आएगा, प्लूरल है ये, इसी वजह से डू का प्रयोग किए। यस तो हमेशा आप याद रखिएगा कि नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। चलिए अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए पहला नंबर हो गया 6 नंबर। चलिए एंड, तो बताए थे जब हम लोग पढ़े तो बताए कि एंड से जब जुड़ा होता है, दो सब्जेक्ट बताइए, जब एंड से जुड़ा होता है तो वर्ब कैसा दीजिएगा, उस समय वर्ब प्लूरल दीजिएगा। यस यहाँ देखिए यू एंड आई डैश। बताइए भैया जी, इज होगा कि आर होगा या एम होगा, बताइए। मन में सवाल आता होगा, आई है तो एम होगा, वो नहीं जानत कि आई के साथ एम आता है, आता है कि नहीं आता है। लेकिन यहाँ देखिए भैया जी एंड लगा हुआ है, और बताए एंड से जब जुड़ा हो तो उस समय क्या होता है, वर्ब प्लूरल होता है। तो इज वाज हैज गोज डज किसी चीज का प्रयोग नहीं होगा, हर जगह क्या होगा, आर होगा, वेयर होगा, हैव होगा, गो होगा, डू होगा। क्यों होगा ऐसा, बताइए। क्योंकि यू एंड आई एंड से जुड़ा हुआ है, और एंड से जब कभी भी दो सब्जेक्ट जुड़ा होता है तो प्लूरल वर्ब होता है। या अगर सीता एंड राधा, बताइए क्या होगा, गोज होगा या गो होगा। सीता एंड राधा एंड से जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, गोज नहीं होगा, क्या होगा, गो होगा। या इसमें भैया जी हम आपको बताए थे, इसमें ये बताए थे कि एक इसमें एक्सेप्शन भी बताए थे, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और एक ही चीज का बोध हो तो उस समय क्या बताए थे, सिंगुलर वर्ब होता है। यस कैसे ये होता है, तो बताए थे कि चलिए सिंपल वाला दे देते हैं यहाँ पे, टू एंड टू डैश फोर। इसमें बताए थे एंड से तो भैया जी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों टू एंड टू, दो और दो दोनों मिलके एक ही चीज का बोध होता है। दो और दो चार होता है ना, तो दोनों मिलके एक ही चीज का जब बोध होता है तो उस समय सिंगुलर वर्ब होता है। तो इसी वजह से इज हो जाएगा, वाज होगा, हैज होगा, गोज होगा, डज होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। लेकिन इसमें जो सवाल आता है, ठीक है, ये आता है, ये वाला आता है, स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। देखिए यहाँ पे क्या है, स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस, है ना। तो यहाँ पे दे देगा, ये एकदम आप लिख भी सकते हैं, आप लिख लीजिए, अच्छी बात होगी, है ना। धीरे धीरे मगर लगातार अगर जो है कोई दौड़ेगा, है ना, तो उस समय क्या कर सकता है, वो रेस को जीत सकता है, विन कर सकता है। या इसी वजह से यहाँ दोनों मिलके जो है, अगर दोनों चीज रहेगा तभी वो रेस को जीत सकता है। इसी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा, है ना। इसमें और एक होता है, हम आपको बता देते हैं, ये भी होता है, और हम 100% सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसी वजह से अंत तक बने रही है। ये क्या देखिए, एक इसमें ये होता है टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। यस इसमें दे देगा, आपको ऑप्शन देता है वेट वेट्स, और कई बार आया है, कई बार, कितना बोले, हजारों तो नहीं बोलेंगे, बट जो है 10-15 बार हम खुद देखें। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, है ना। ये आपको अजीब सा लग रहा है, टाइम मने होता है समय, टाइड मने अवसर, है ना। समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करता है ना। तो इस समय क्या करते हैं, तो टाइम एंड टाइड जो है, ये लगता है कि जो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो है तो सिंगुलर होगा, ऐसा नहीं होता है। ये वाला पार्टिकुलरली ये सेंटेंस रहेगा तो प्लूरल भर दीजिएगा, वेट दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर जानते हैं हम लोग।
अब चलिए 7 हो गया 13। हाँ चलिए एक हम बता देते हैं आपको, यहाँ देखिए जब वाक्य में एक आर्टिकल होता है, कितना आर्टिकल होता है, एक आर्टिकल होता है, तो उस समय सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जब कभी भी वाक्य में एक से अधिक आर्टिकल होता है, मतलब 2 आर्टिकल होता है, तो उस समय जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जब वाक्य में एक आर्टिकल होगा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब, और जब वाक्य में एक से अधिक आर्टिकल होगा तो क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको बताए भी थे, देखिए द फार्मर एंड टीचर डैश ए न्यूज़पेपर। थोड़ा आराम से बोलेंगे, देखते हैं। रीड रीड्स। अब भैया जी बताइए, देखिए द फार्मर एंड टीचर डैश ए न्यूज़पेपर, है ना। यहाँ देखिए वाक्य में कितना आर्टिकल है, आर्टिकल क्या होता है, ए एन और द। यस, आगे हम लोग पढ़ने जाते हैं। तो वाक्य में कितना आर्टिकल, ए एन द कै गो है, देखिए ए गो, और दिख रहा है आपको कहीं नहीं है। तो बताइए जब वाक्य में एक ही गो आर्टिकल हो तो उस समय सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। तो वाक्य में एक ही आर्टिकल है तो सिंगुलर वर्ब एस जब वर्ब में लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ, रीड्स का प्रयोग। मन में सवाल आया कि हम फार्मर है, किसान है और शिक्षक है, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इसमें 2 है तो कैसे होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वाक्य में जब सिर्फ एक ही आर्टिकल होता है तो एक ही इंसान है जो फार्मर भी है ना, जो है किसान भी है और शिक्षक भी है। एक ही इंसान है जो फार्मर भी है और किसान भी है ना, सॉरी किसान भी है और टीचर शिक्षक भी है, और वो क्या करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। लेकिन यहाँ पे जब एक आर्टिकल और आ जाएगा, यहाँ देखिए द फार्मर एंड द फार्मर एंड द टीचर डैश ए न्यूज़पेपर, है ना। तो जो है तो उस समय देखिए वाक्य में कितना आर्टिकल, एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल। और बताइए जब वाक्य में 2 आर्टिकल होता है तो उस समय क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तब उस समय क्या करेंगे, रीड का प्रयोग करेंगे। तो ये सिंपल सा रूल है। क्या रूल है बताइए, जब वाक्य में एक आर्टिकल हो तो सिंगुलर वर्ब, और जब कभी भी वाक्य में 2 आर्टिकल हो तो उस समय क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाए। या ऑलराइट, चलिए कुछ और लेते हैं यहाँ पे। We'll have to pause for a drink. हमको पता है अभी तक जो है बहुत बच्चा सब अपना दूसरा फिल्म देख रहा होगा, अभी सोच रहा होगा ये क्या करेंगे, क्या क्या बता रहा है, या फिर जो समझ भी है। हाँ, लेकिन आप लोग जो बने हैं सच में बनता भी है। वैसे कल 26 जनवरी है तो फिर देखते हैं, अगर कुछ व्यवस्था हुआ तो मैसेज तो करिए ना, देंगे ग्रुप में। है कि नहीं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द प्लस एडजेक्टिव। इसमें बताए थे जब कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो तो उस समय प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या बताए थे, जब वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, जब वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो। द प्लस एडजेक्टिव माने क्या, द कोई भी एडजेक्टिव, द रिच, द पुअर, है ना, कोई भी दे दीजिए, द ऑनेस्ट, है ना, द वीक। तो जब कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो, है ना, तो उस समय वर्ब क्या बताइए, वर्ब प्लूरल होता है ना। तो बताइए भैया जी, द रिच माने क्या हुआ, द रिच माने अमीर, लेकिन द लग जाएगा तो द रिच माने अमीर लोग, द पुअर माने गरीब लोग, द ऑनेस्ट माने ईमानदार लोग, द वीक माने कमजोर लोग, या द नीडी माने जरूरतमंद लोग। यस, तो ये सारा होता है। वाक्य का सब्जेक्ट जब द प्लस एडजेक्टिव होगा तो भैया जी आंख मूंदना है और प्लूरल वर्ब लगा देना है, लेकिन अपना कॉपी में है कि नहीं। चलिए तो बताइए द रिच के साथ क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा, है ना। तो इस समय प्लूरल वर्ब लेगा, आर होगा, वाज होगा कि वेयर होगा, वेयर होगा, हैव होगा, गो होगा और डू होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि इन सभी
कोरोना और नहीं हुआ है बुड़बक सब हट, क्योंकि ये होता है ना, अभी कुछ दिन से 10 दिन से अभी बंद था क्लास, और अचानक आज सुबह में भी पढ़ाए और अभी भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा होता है ना, डरिएगा नहीं, वैसे भी वीडियो है ना। तो इन सभी वर्ड्स के साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। क्यों होगा, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव वाक्य का सब्जेक्ट है, और वाक्य का सब्जेक्ट जब द प्लस एडजेक्टिव हो तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। और अभी जो है खत्म होने के बाद ना अभी क्वेश्चंस दिया जाएगा इससे रिलेटेड, अभी एग्जैक्टली टाइमिंग नहीं बता सकते, लेकिन हमको पता है कि जो बच्चा जो है ना सच में वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर हमको आंसर्स भेजिएगा। हम एक कॉपी में जो है एक पेज में जो है कुछ क्वेश्चंस बना के हम आपको ग्रुप में देंगे, और हम आपसे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि जो आप उसका आंसर दें, या और उम्मीद है यू विल डेफिनेटली डू दैट व्हाट आई वांट, या ऑलराइट। चलिए, और देखिए और से, देखिए और से जब जुड़ा होता है ना, देखिए और से जुड़ा होता है तो बताइए किसके अनुसार आता है। जैसे यू और आई है ना, तुम या मैं, तो यू के अनुसार आएगा कि आई के अनुसार आएगा, बताइए। तो और से जब जुड़ा होता है तो उस समय दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आता है। किसके अनुसार आता है, दूसरे सब्जेक्ट के। अगर यहाँ भैया जी बताइए यू और आई किसके अनुसार आएगा, आई के अनुसार, क्योंकि ये दूसरा सब्जेक्ट है और इससे जुड़ा है, और तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आता है। दूसरा सब्जेक्ट आई है, आई के साथ क्या आता है, इज एम आर में एम आता है। वाज वेयर सिंगुलर क्या वाज आएगा, सॉरी, तो आई का है ना थोड़ा एक्सेप्शन है, एक ही जगह आई सिंगुलर लेता है, ठीक है, वाज, बाकी जगह हर जगह प्लूरल लेता है। तो किसके अनुसार आएगा बताइए, आई के अनुसार आएगा, क्योंकि और से जुड़ा है। अब देखिए राम और यू किसके अनुसार आएगा बताइए, राम के अनुसार कि यू के अनुसार, क्योंकि और से जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा होता है तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू है तो प्लूरल है, और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आता है, ये सारा आता है, या तो हमेशा याद रखिएगा और से जैसे जुड़ा होगा तो क्या करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, या। चलिए इसके बाद देखिए जब वाक्य का सब्जेक्ट देखिए ऐसा रहेगा, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार। हम पहले बता दिए आपको, हम 100% नहीं बता सकते हैं, बस 5 मिनट और वीडियो में लेंगे हम आपका टाइम, ठीक है। देखिए द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, यहाँ देखिए क्या बताए, नाउन सिंगुलर तो भर सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो भर प्लूरल, है ना। लेकिन यहाँ देखिए 2 नाउन है, एक स्टूडेंट्स है, एक बिहार है। तो जब कभी भी वाक्य का स्ट्रक्चर होता है द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, है ना, होता है द वाटर ऑफ द गंगा, है ना, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कोचिंग, यस, द पीपुल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये सारा होता है ना, द सीएम ऑफ बिहार। तो इस प्रकार से होता है द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। इस प्रकार से जब कभी भी होता है तो उस समय पहले नाउन के अनुसार आता है ना। पहला नाउन अगर सिंगुलर होगा तो भर सिंगुलर, और पहला नाउन प्लूरल होगा तो भर प्लूरल होगा, ठीक है। तो पहला नाउन क्या है, स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, और स्टूडेंट्स प्लूरल है तो भर भी क्या होगा, प्लूरल होगा। सिर्फ जैसे आर होगा, वेयर होगा, हैव होगा, गो होगा और डू होगा, इस प्रकार से। Getting late, I'm unable to fulfill my promise. It's very bad. अब देखिए यहाँ देखिए इधर और क्या है, इधर और, एक है नीदर नोर, है ना। जब कभी भी इधर और नीदर नोर से 2 सब्जेक्ट जुड़ा होता है तो उस समय भी और वाला क्या पढ़े थे, अभी जो बताए थे, और से जुड़ा होता है तो वर्ब किसके अनुसार आता है, दूसरे सब्जेक्ट। तो और यहाँ भी और ये वाला सिस्टम लगा दीजिएगा, और लगा हुआ है तो वर्ब किसके अनुसार आएगा, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार। तो अगर यहाँ रहेगा इधर यू और माय ब्रदर, माय ब्रदर यहाँ सिंगुलर अगर है तो और से जुड़ा हुआ दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आता है, तो माय ब्रदर रहेगा, सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, इज होगा, वाज होगा, हैज होगा, गोज होगा, डज होगा, या और कोई वर्ब हो सकता है, होता है कि नहीं होता है। तो इधर और नीदर नोर से जुड़ा होता है तो किसके अनुसार आता है वर्ब, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आता है, ठीक है। बस और थोड़ा सा चलिए, इसमें और एक है, यहाँ देखिए क्या है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। देखिए ईदर ऑफ, नीदर ऑफ,
थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है, सॉरी, बट क्या करिएगा, तैयारियां कर रहे हैं, हाँ? ये जरूरी है, जो जरूरी है करना पड़ेगा। एनी ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। देखिए भैया जी, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इसके साथ भैया जी क्या होता है, नाउन, नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब इसके साथ क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। यस, इसी याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में जो है एक्सेप्शन जो अपवाद होता है ज्यादातर वही पूछता है, ठीक है, तो इस सबको ध्यान में रखिएगा। इधर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ के साथ क्या आता है, नाउन, तो इसके साथ प्लूरल आएगा। जैसे होगा इधर ऑफ द बॉयज, बॉयज है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या देंगे, सिंगुलर देंगे, है ना, तो सब इज होगा, वाज होगा, हैज होगा, गोज होगा, डज होगा, ये सब हो जाएगा, है ना। नीदर ऑफ, अब दे देंगे कि नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, है ना, क्या होगा, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स डैश ब्यूटीफुल, यहाँ क्या होगा, नीदर ऑफ टू गर्ल्स, टू गर्ल्स मैंने दो लड़कियां, यस, दो है, तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए, लेकिन प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि नीदर ऑफ है, नीदर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। एक बनाइए तो आप लोग बताइए क्या होगा, वन ऑफ यू डैश माई फ्रेंड, बताइए क्या होगा, इज होगा कि आर होगा, वन ऑफ यू डैश माई फ्रेंड। देखिए यू है, यू जैसे देखे बोले वाह, ये तो आर का है, आर होगा इसके साथ, लेकिन आर नहीं होगा क्योंकि क्या है, वन ऑफ है, वन ऑफ के साथ जो है सब्जेक्ट प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब कैसा आता है, वर्ब सिंगुलर आता है, इसी वजह से इज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ यू इज माई फ्रेंड, तुम एक में से जो है एक मेरा क्या हो, दोस्त हो। तो हमेशा याद रखिएगा, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट तो प्लूरल होता है, लेकिन इसके साथ वर्ब क्या होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। एक बहुत अच्छा है रूल जो हम बताने जा रहे हैं, एक ये चलिए, और दो तीन बताना पड़ेगा। देखिए इसमें है, एक है द नंबर ऑफ, क्या है, द नंबर ऑफ, इसके साथ भी जो भैया जी, इसके साथ भी क्या होता है, नाउन होगा प्लूरल, क्या होगा, नाउन होगा प्लूरल, ठीक है, और इसके साथ वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। यस, यहाँ भी एक अपवाद है, जैसे इधर ऑफ, नीदर ऑफ अभी बताए, उसी के साथ, उसी के जैसा ये भी है, द नंबर ऑफ के साथ तो नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है, वर्ब सिंगुलर होता है ना। अगर यहाँ रहेगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए, अरे बाबा ये तो प्लूरल आ गया, तो प्लूरल आया तो वर्ब भी प्लूरल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर, तो हमेशा इज, वाज, हैज, गोज, डज का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। अगर होगा बताइए, द नंबर ऑफ फ्लावर्स डैश इन द बास्केट, या बताइए क्या होगा, द नंबर ऑफ फ्लावर्स है, इज होगा कि आर होगा, फ्लावर्स बहुत सारा फूल, बताइए, द नंबर ऑफ है, इसी वजह से इज का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से। चलिए, और बस दो रूल है, और एक जो है इसमें बताए थे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, यस, और जो हम लोग क्लास में जो पढ़े होंगे उसको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होता होगा, और उसके लिए ये अमृत का समान है, यस। अच्छा है, इसी वजह से बच्चा सबको हम बोलते हैं थोड़ा पढ़ना चाहिए, जो पढ़े होंगे अभी तो समस्या नहीं होगी। इसमें बताए थे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, क्या बताए थे, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जो है अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। इसमें तो कोई भी नाउन होता प्लूरल होता है, लेकिन वो सिंगुलर ही गिना जाता है। जिसमें बोले थे अंगूर का गुच्छा, है ना, और या फिर चाबी का गुच्छा बताए थे, है ना, या फिर कोई किसी चीज़ का पैकेट, उसमें जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का पैकेट है तो बहुत सारा चीज़ बन के ना, जैसे एक पैकेट बिस्किट, तो बहुत सारा बिस्किट रहता है तब ना एक पैकेट बनता है, लेकिन यहाँ बिस्किट की चर्चा नहीं करते, यहाँ चाबी की चर्चा नहीं करते, यहाँ अंगूर की चर्चा नहीं करते, क्या चीज़ की चर्चा करते हैं, यहाँ गुच्छा की, कितना गुच्छा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ए बंच ऑफ ग्रेप्स डैश ग्रीन। देखिए भैया जी, ग्रेप्स है,
क्या है, ग्रेप्स मैंने बहुत सारा अंगूर, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए बंच, भैया जी बंच क्या गो है, ए मैंने एक गो है, तो बहुत सारा अंगूर को रहने तेल लेने जाने दीजिए, है ना। बंच है, गुच्छा है, एक गुच्छा है, इसी वजह से सिंगुलर होगा, इज होगा, वाज होगा, हैज होगा, गोज होगा, डज होगा, जो भी संभव होगा, लेकिन हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर यहाँ पे रहेगा ए बंडल ऑफ स्टिक्स, एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स, इसमें क्या होता है, नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन उसमें जो है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, जो है कलेक्टिव नाउन वो सिंगुलर होता है, इसी वजह से ये। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। हमसे सवाल पूछना हो वो तो डायरेक्ट आप डीएम ऑफिस में कांटेक्ट करें। इसमें देखिए एक और बताए थे, यहाँ पे बताए थे विद, अलोंग विद, है ना, और बताए थे एज वेल एज। सबसे बड़ा चैप्टर यही है, इसी वजह से देखिए अभी आर्टिकल शुरू करेंगे, मात्र 3 से 4 मिनट लगने वाला है, सबसे बड़ा है, और ये खत्म कर लिए मतलब आपकी जय जयकार। यस, यहाँ देखिए विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इससे जुड़ा होगा तो वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। किसके अनुसार आता है, पहला। विद रहेगा, अलोंग विद या एज वेल एज, जैसे आई एज वेल एज यू डैश ऑनेस्ट, है ना, आई एज वेल एज यू डैश ऑनेस्ट, तो क्या होगा बताइए, इज होगा या आर होगा या एम होगा, बताइए। देखिए भैया जी एज वेल एज से जुड़ा हुआ पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, तो क्या हो जाएगा, पहला सब्जेक्ट आई है, आई क्या लेता है, एम लेता है, इसी वजह से एम दे देगा, तो आई एज वेल एज यू एम ऑनेस्ट। हालांकि यू है तो आर होना चाहिए यहाँ, लेकिन ये रूल है कि जब कभी भी विद, अलोंग विद, एज वेल एज से जुड़ा होता है तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, या ऑलराइट। चलिए सॉरी, और एक नंबर बताना होगा। अभी देखिए कैसे आर्टिकल को रपटते हैं हम 3 मिनट के अंदर। यस, इसमें हम तो जो है ना इतना बड़ा है ना, क्या बोले। इसमें बताए थे कि टाइम है, टाइम, डिस्टेंस, मनी, वेट, है ना, ये सारा। टाइम है, समय है, और डिस्टेंस दूरी, मनी रुपया पैसा, और वेट वजन, ये सारा सिंगुलर होता है। जैसे यहाँ देखिए टाइम हमेशा सिंगुलर होता है ना, डिस्टेंस दूरी सिंगुलर होता है ना, मनी रुपया पैसा सिंगुलर होता है ना, वजन वेट ये भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। टाइम, टाइम माने चाहे 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 50 मिनट हो, 5 दिन हो, 50 दिन हो, है ना, या फिर 2 महीना हो, 5 साल हो, 10 साल हो, कोई भी होगा, उसके साथ हमेशा भैया जी सिंगुलर वर्ब लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइम हमेशा सिंगुलर। ऐसे 1 ईयर के साथ क्या, इज की आर, सिंगुलर, 1 ईयर है, 1 ईयर सिंगुलर तो सिंगुलर इज, लेकिन 5 ईयर्स भी सिंगुलर ए होगा। हालांकि लगता है प्लूरल है, 5 साल है ना, 1 साल नहीं है ना, तो लेकिन उसके बाद भी समय हमेशा सिंगुलर होता है। डिस्टेंस दूरी हमेशा सिंगुलर होता है, 1 किलोमीटर होगा या 5000 किलोमीटर होगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब करेंगे। मनी रुपया पैसा 1 टका होगा या फिर 10,000 होगा, 50,000 होगा, 1 लाख होगा, कितनों ही पैसा रहेगा वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है। इसी वजह से उसके साथ क्या होगा, इज, वाज, हैज, गोज, डज, ये होगा। अब तो वजन, वजन 1 किलो हो, 50 किलो हो, 20 किलो हो, 1 क्विंटल हो, आधा मन हो, 50 मन हो, या कुछ भी हो, तो उस समय हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या ऑलराइट। तो ये सब जो है मेन मुख्य बातें हम बता दिए हैं, और यकीन मानिए इससे 4 से 5 नंबर आपका सिक्योर हो गया, आपके कब्जा में आ गया है कि नहीं। और जो है अभी बस हम जो है अब आर्टिकल भी बता देते हैं आज, है ना, और अब आर्टिकल शुरू करते हैं। चलिए आर्टिकल बताइए क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी क्या होता है। ए एन द को क्या कहा जाता है, आर्टिकल कहा जाता है। सबसे पहले ए और एन का यूज हम लोग पढ़ेंगे, तो ए एन का यूज एकदम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए एक बार आप देखिए, यहाँ देखिए वोवेल साउंड, वोवेल साउंड के लिए क्या आता है बताइए, पहले होता क्या है ये बताइए, कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। बताइए भैया जी वोवेल साउंड क्या होता है,
ओ आ और ए के वर्णमाला को क्या कहते हैं? वोवेल साउंड। यस, वेरी गुड। ओ आ और ए के वर्णमाला को क्या कहते हैं? वोवेल साउंड कहते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड तो ओ आ और ए को छोड़कर, माने ओ आ और ए को छोड़कर जितना है ना, को खो चो छो टो ठो फो फो यो, है ना, ये सारा है ना। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? ओ आ ए को छोड़कर। और वोवेल साउंड ओ आ और ए के साउंड को क्या कहते हैं? वोवेल साउंड। जब कोई भी वर्ड लिखते हैं हम लोग, तो अगर वो वर्ड वोवेल साउंड, या तो वो वर्ड जो है वोवेल साउंड से शुरू होगा या फिर कॉन्सोनेंट साउंड से, है ना। जैसे यहाँ पे देखते हैं, पेन लिखते हैं। पेन कैसे लिखते हैं? पेन ऐसे प आया तो कोई चीज कोई साउंड से शुरू होता है, या तो वोवेल साउंड से शुरू होगा या फिर कॉन्सोनेंट साउंड। तो उस समय वही देखना है कि क्या चीज से शुरू होता है। तो प आया, ओ आ ए को छोड़कर है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो भैया जी वोवेल साउंड रहेगा तो उस समय आप क्या चीज का प्रयोग करिएगा? एन का। क्या चीज? एन का प्रयोग करिएगा। और जब कभी भी कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा उस समय क्या करिएगा? ए का प्रयोग करिएगा। तो जब कभी भी कोई भी वर्ड रहेगा तो उसका पहले साउंड आप मैच करिएगा, है ना। साउंड अगर ओ आ ए रहेगा, वोवेल साउंड रहेगा तो एन का प्रयोग करिएगा। और ओ आ ए को छोड़कर रहेगा, कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो उस समय क्या करिएगा? ए का प्रयोग करिएगा। क्या? चलिए कुछ एग्जांपल्स। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ क्या है? ट्रक। ट्रक हो जाएगा, या पुलिस जीप, है ना। बताइए, यहाँ पे देखिए ट्रक है ना। ट्रक, ट्रक कैसे लिखते हैं? ट्रक, टो। टो तो मतलब ओ आ ए नहीं है, ओ आ ए नहीं है तो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या हो जाएगा? ए का प्रयोग। अब देखिए पुलिस, पुलिस जीप, तो पुलिस कैसे लिखते हैं? प से शुरू होता है, प आया, माने ये भी ओ आ ए नहीं है, माने कॉन्सोनेंट साउंड है, ये भी क्या हो जाएगा? ए का प्रयोग हो जाएगा। अब बताइए ड्राइवर, बताइए ड्राइवर का क्या होगा? ड्राइवर, ड्राइवर कैसे होता है? ड्राइवर, है ना। ड्राइवर है, डो आया, ओ आ ए नहीं है, माने कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो भैया जी क्या करिएगा? ए दीजिएगा। ठीक है। अब बताइए, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम जो है कॉन्सोनेंट वोवेल साथ साथ देते हैं। यहाँ देखिए क्या है? वन, ओ एन ई। बताइए क्या होगा? वोवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड? वन, वन कैसे लिखते हैं? वन, वन। वो आया, ओ आ ए नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए का प्रयोग करिएगा। ठीक है। अब इसके अलावा बताइए, अब देखिए यहाँ पे क्या है? यूनियन। क्या है? यूनियन। बताइए ए या एन होगा? साउंड कौन सा है? हालांकि इसके आगे कुछ होता है, देख लीजिए, आप लीडर दे दीजिए। यूनियन है। यूनियन कैसे लिखते हैं? यूनियन, यो। यो माने ओ आ ए नहीं है, ओ आ ए नहीं है तो इस वजह से क्या होता है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड ए का प्रयोग। और एक बताए थे ईयर, वाई ई ए आर, ईयर बताए थे क्या होता है? ईयर को क्या लिखते हैं? ईयर। ये ईयर ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत होगा। यो आया, यो आया माने क्या? ओ आ ए नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड, इसी वजह से क्या हो जाएगा? ठीक है, ये सारा होता है। अब बताइए, चलिए अब कुछ जो है ना इसमें, अब बताइए तो ऑक्स क्या होता है? ऑक्स, ऑक्स कैसे लिखते हैं? ऑक्स, ओ आया, ओ आया, ओ आ ए आया, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड के लिए भैया जी क्या करिएगा? है ना। अब बताइए ऑफन, पी एच ई एन, ई एन या एन जो भी होता है। ऑफन, ऑफन माने क्या होता है? अनाथ। ऑफन, ओ आया, माने इसी वजह से ओ आया है, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड के लिए एन का प्रयोग, है ना। अब बताइए भैया जी आप क्या होगा यहाँ पे? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कैसे लिखते हैं? ऑनेस्ट, ओ आया, ओ आ ए है, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड के लिए क्या करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अब बताइए अर्जेंट, यू आर जी ई एन टी,
ये लास्ट वाला एग्जाम में आया था। अर्जेंट, अर्जेंट कैसे लिखते हैं? ओ अर्जेंट, ओ आया मैंने क्या होगा? ये वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड इसी वजह से क्या होता है, एन का प्रयोग करेंगे, एन हो जाएगा। अर्जेंट कॉल था कि माधुरी गोट एन अर्जेंट कॉल, डैश अर्जेंट कॉल, तो अर्जेंट है और वोवेल साउंड एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब कुछ इसमें ये बताइए, जैसे बी ए है, बी ए से पहले क्या होगा? डी एम से पहले क्या होगा? पी एम से पहले क्या होगा? यहाँ देखिए बी ए, बी कैसे लिखते हैं? बी बॉ, ये क्या है? ओ आई नहीं है भैया जी, इसी वजह से ई होगा, ए बी है। डी एम कैसे होता है? डी कैसे लिखते हैं? डी ओ आई नहीं है, इसी वजह से क्या होगा? ई होगा। पी एम, पॉ कैसे लिखते हैं? पॉ, इसी वजह ओ आई नहीं है, इसी वजह से। अगर हो जाएगा यहाँ एम पी, एस पी, एम एल ए या कुछ होगा। एम पी कैसे लिखते हैं? एम पी, एम ओ एम। एस पी कैसे लिखते हैं? एस ओ एस। एम एल ए एम, ये सब में ओ आ ए आया, ओ आ ए आएगा तो भैया जी क्या करिएगा? एन का प्रयोग करिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही अपवाद होता है, उसमें आपको देगा कि कहाँ जो है आर्टिकल नहीं लगेगा, वो भी आपको करना है। तो आर्टिकल सिर्फ एक ही जगह नहीं लगता है, कहाँ? तो वो प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन जब होता है, माने ऐसा नाउन जिसको नहीं गिन सकते, जैसे वाटर होगा, मिल्क होगा, इंक होगा, पेट्रोल होगा, है ना, ये सब जो है अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते हैं। जिसको नहीं गिन सकते हैं उससे पहले कभी भी ए या एन नहीं लगाइएगा, और या फिर प्लूरल रहेगा, जैसे पेन से रहेगा, मोबाइल से रहेगा, है ना, ये सब रहेगा तो कभी भी प्लूरल नाउन कोई भी रहेगा, है ना, उससे पहले कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो ए या एन का प्रयोग सिर्फ इतना ही है। क्या है? ए या एन का प्रयोग, एन का प्रयोग कहाँ होगा? वोवेल साउंड, ओ आ ए जब कभी भी रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे, और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड, जब कभी भी क्या रहेगा? ओ आ और ए को छोड़कर रहेगा तो उस समय क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर? यस। अब द का प्रयोग बस 2 मिनट। जो भी बच्चे बने हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है पूरे साल का अंग्रेजी बस चंद मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए, इसमें क्या होता है? एक वर्ड है हु, कुछ वर्ड है सॉरी, हु, विच, दैट। इसमें बताए थे हु, विच, दैट के पहले जो नाउन आता है ना, उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। हु, विच, दैट के पहले कोई भी नाउन आएगा, अगर बॉय रहेगा, है ना, है ना। अब बताए यू आर डैश बॉय, हु इज गिल्टी, है ना। देखिए ये क्या है? हु है, क्या बताए? हु, विच, दैट के पहले जो नाउन आता है उससे पहले क्या करते हैं भैया जी? द का प्रयोग करते हैं। इसी वजह से यू आर द बॉय हु इज गिल्टी। तो हमेशा याद रखिएगा, हु, विच, दैट से पहले जो नाउन आएगा, कोई नाउन आए, वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, है ना, मरा हुआ नाउन हो या फिर जिंदा हो, कोई भी होगा, तो हु, विच, दैट के पहले जो नाउन आता है उससे पहले क्या करेंगे? द का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। हमको उम्मीद नहीं था कि हम बता पाएंगे आप लोग को, लेकिन बहुत खुशी मिल रही है। आप लोग शुरू से पढ़ते रहे हैं और कुछ ये सब आवश्यक है, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या बताए थे? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। देखिए नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जब कभी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है तो पहले नाउन से पहले क्या करते हैं? द का प्रयोग। जैसे बताए थे सीएम ऑफ बिहार, क्या होगा? नीतीश कुमार इज डैश सीएम ऑफ बिहार। सीएम ऑफ बिहार मैंने नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो हो जाएगा द सीएम ऑफ बिहार। पीएम ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएगा? द पीएम ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स ऑफ दिस कोचिंग, तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कोचिंग। वाटर ऑफ गंगा, तो द वाटर ऑफ गंगा, द गंगा, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। तो जब कभी भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो उससे पहले द का प्रयोग। बस 2 मिनट और 1.5 मिनट, ठीक है। उसने 19 नंबर बताना और 27 नंबर, जो मेन है वही बता रहे हैं, क्या फायदा नहीं। सुपरलेटिव डिग्री,
सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या होता है, द का प्रयोग किया जाता है। यस, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जब EST लगा होता है अंत में और शुरू में मोस्ट लगा होता है। जैसे राधा इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल माने सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। तो सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा यू आर डैश बेस्ट मैन, है ना, तो बेस्ट है सुपरलेटिव, उससे पहले द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या होता है बताइए, द का प्रयोग किया जाता है। या ऑल राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, पार्टिकुलराइज्ड वर्ड, इसमें थोड़ा सा हमको टाइम देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, द का मेन चीज यही है जो अभी बता रहे हैं हम आपको, पार्टिकुलराइज्ड वर्ड, है ना। पार्टिकुलर होता है, कोई खास का वर्णन होता है। यस, जैसे इस रूम का व्हाइट बोर्ड, कहाँ का व्हाइट बोर्ड, इस रूम का, है ना, तो क्या देंगे, द व्हाइट बोर्ड ऑफ दिस रूम, है ना, या फिर द व्हाइट बोर्ड इन दिस रूम इज कॉस्टली, इस प्रकार से, है ना, कुछ भी होगा पार्टिकुलर। या इस रूम का पंखा, है ना, द फैन इन दिस रूम इज ब्लू, इस प्रकार से हो जाएगा। या तो हमेशा याद रखिएगा कोई पार्टिकुलर हो जाएगा, है ना। जैसे बोलते हैं कि वह आदमी जो बाहर खड़ा है वो क्रिमिनल है, तो द मैन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज क्रिमिनल, है ना, इस प्रकार से। तो कोई पार्टिकुलर, कोई खास रहेगा। या फिर दे दिए कि जो है इस डब्बा का इंक जो है ये काला है ना, कौन सा डब्बा का इंक, इस डब्बा का इंक। या तो द इंक इन दिस डब्बा का क्या होता है, डब्बा इज ब्लैक, या इस प्रकार से। तो जब कभी भी होता है इस प्रकार से कोई पार्टिकुलर होता है ना। और इसमें आया था, लास्ट ईयर का सवाल था कि वह केक जो टेबल पर है वो हमारी है ना। द केक था यहाँ पे, डैश केक ऑन द टेबल इज आवर्स या माइन, है ना। वह केक जो कहाँ है, टेबल पर है ना, वो हमारी है। तो ये क्या है, पार्टिकुलर है, विशेष है, इसी वजह से द का प्रयोग। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत जो है लगन के साथ और पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप वीडियो को देखे होंगे। या तो 2 चैप्टर ख़त्म और आपके जेब में 7 से 8 नंबर आ गया है। यस, तो अब फिर से इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक काम करना है कि जो है क्वेश्चन जाएगा ग्रुप में, उसे जो है बना के फिर मेरा नंबर पे सेंड कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबों ने वक्त निकाला, लेकिन यह वक्त हमारे लिए नहीं था बल्कि आपके लिए है, और इसका परिणाम आपको जल्द देखने को मिलेगा। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।